5 ऐसी बातें जिन्हें आप अपने जीवन में लाकर इसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहली बात, सिंपैथी के भूखे ना बने। मैंने देखा है लोग यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। जब आप लोगों को दिखाते हैं कि आपके जीवन में दुख है और लोग आपको सिंपैथी देते हैं, सहानुभूति देते हैं, तो आपको अपने दुख में मज़ा आने लगता है। और जिस व्यक्ति को एक बार अपने दुख में मज़ा आने लगा वह कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकेगा। आप इतिहास उठाकर मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिखा दे जिसने सहानुभूति का आनंद लिया हो और जीवन में कुछ बड़ा किया हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने भी सहानुभूति का आनंद लिया वह जीवन भर छोटा बनकर रहा है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से भी सहानुभूति पाने की कोशिश न करें। दूसरी बात, खुली किताब न बने। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, मैं तो खुली किताब हूँ, मेरा किसी से क्या छुपा है। क्या आप नहीं जानते कि खुली किताब को लोग पढ़कर कचरे में फेंक देते हैं। हम्बल होना, जमीन से जुड़े होना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के द्वारा खुद को इस्तेमाल करवाना एक अलग बात है। लोग हम्बल होने का अर्थ यह समझ लेते हैं कि लोग उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कमल का पुष्प कांटेदार झाड़ी नहीं बना सकता और ना ही एक कांटेदार झाड़ी कमल का पुष्प बन सकती है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि आप कमल के पुष्प को अच्छा समझे और कांटेदार झाड़ी को बुरा। उपयोग दोनों का बराबर है। इस प्रकृति के लिए जितना महत्वपूर्ण कमल का पुष्प है उतना ही कांटेदार झाड़ियाँ भी है। अगर पुष्प भगवान पर चढ़ते हैं तो कांटेदार झाड़ियाँ भी किसी का भोजन है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका स्वभाव कांटेदार झाड़ियों जैसा है तो अपने आप को बुरा न समझे, अपने बेसिक नेचर को एक्सेप्ट करे, अपने भीतर ऐसे बदलाव करे जो आवश्यक है, लेकिन वे बदलाव अपने लिए करे, लोगों के लिए नहीं। क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप लोगों की नज़र में अच्छा नहीं बन सकते। चाहे आप उनके सामने खुली किताब बन जाए या बंद किताब। कोई व्यक्ति खुली किताब क्यों बनना चाहता है? क्यों वह अति में जाकर हम्बल बनना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसके भीतर कोई कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकृति ने जैसा भी आपको बनाया है एकदम ठीक बनाया है। मुझे आप एक बात बताइए, आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोग आपको जज करते हैं, आपको कम या ज्यादा बताते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि यह प्रकृति ज्यादा बुद्धिमान है या फिर वे लोग जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपको कम या ज्यादा बताते हैं? तीसरी बात, अपने बारे में सोचो, दुनिया की चिंता छोड़ो। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने तो कहा है कि सबका भला करो। मेरे भाई, एक बात समझो, भला करो लेकिन पहले बुद्ध तो बनो। आप बुद्ध बनने से पहले ही बुद्ध वाले कार्य कैसे कर सकते हैं? और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको नोच नोच कर खा जाएंगे। और अगर आप बुद्ध के जीवन को ध्यान से देखेंगे तो जब बुद्ध सिद्धार्थ थे तब उन्होंने भी अपने बारे में ही सोचा था, तभी वो बुद्ध बन सके। तो इस जीवन में अगर आपको सफल होना है या वह पाना चाहते हो जो आपका लक्ष्य है तो खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, दुनिया की चिंता छोड़कर। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी का बुरा करने लग जाओ, यह मैंने नहीं कहा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपना अच्छा करो, दुनिया की चिंता छोड़ो। आप किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन उठाकर देख सकते हैं। शुरुआत में उसने केवल और केवल अपने बारे में सोचा था, इसलिए आज वह सफल है। चौथी बात, लोगों को इम्प्रेस करने की जगह खुद को एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करो का कहना भी गलत होगा। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे और लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर दोगे तो एक्सप्रेस अपने आप होने लगोगे। हम लोगों को इम्प्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनकी अटेंशन चाहते हैं। और एक सच आपको भी अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अटेंशन का भूखा है वह जीवन में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हर बड़ा योद्धा जिसने खुद पर या दुनिया पर जीत पाई है वो कभी भी अटेंशन का भूखा नहीं होता। जो लीडर है जिसके पीछे सब चलते हैं उसे किसी की अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए उसका साथ काफी होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखो कि यह जीवन बहुत सारे छोटे छोटे कामों के लिए बहुत छोटा है। इसलिए कोई बड़ा काम करो जो आपको आपके ही नजरों में बड़ा बनाए। पांचवी बात, खुद की बड़ाई सुनने की आदी कभी मत बन जाना। जिस व्यक्ति को अपनी बड़ाई में मजा आने लगा, जिसने अपनी सक्सेस को अपने सर पर चढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी नाकामयाबी के दिन शुरू हो गए हैं। एक बार फेमस क्रिएटर विराट कोहली से किसी ने पूछा कि आप सक्सेस को किस तरह से हैंडल करते हो? विराट कोहली ने जवाब दिया, सक्सेस हमें ज्यादा कुछ नहीं सिखाती, फेलियर हमें सिखाती है। इसलिए सक्सेस को कभी भी अपने सर पर न चढ़ने दे। यह 5 बातें जिन्हें हम अपने जीवन में
उतार कर अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों में एक भी गलती कर रहे हैं तो आज ही करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जीवन कितना बचा है यह तो नहीं पता, लेकिन आप बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। क्या आप आगे भी अपने जीवन को बर्बाद करना चाहेंगे?